बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट मटन की पुलाव, बहुत ही जो कि आसान है बनाना। सबसे ज़्यादा आसान ये वाली रेसिपी है, अगर आप क्योंकि बहुत कम मेहनत से बनाई जाती है और टेस्ट में तो इतनी ज़बरदस्त है कि इसको खाने वाला एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं यखनी तैयार। सबसे पहले हमने लिए कुकर और उसमें हाफ़ के जी मटन डाल दिए। हड्डी वाला गोश्त है बोटी के साथ। उसके साथ हम डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें हैं जिसको हमने दरमियान से कट लगा के वो डाल दी हैं। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े की आपकी पुलाव बनके तैयार होती है। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर 1 कप दही। दही हम साथ ही शामिल कर देंगे, और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे कुछ गरम मसाला, जिसमें हमने डाले यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते, 2 टुकड़े डालेंगे इसके अंदर दालचीनी के, और 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पे साबुत काली मिर्च, और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे 6 से 7 लौंग, और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 1 टुकड़ा जायफल का। और खुशबू इसके बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। और साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची सब्ज़ वाली। और यहाँ पर है हमारे पास कुछ टुकड़े बादियान के फूल के, ये सब शामिल इसके अंदर कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर है 2 चम्मच सौंफ के और 2 चम्मच है साबुत धनिया। इसके बगैर तो हमारी पुलाव बनती नहीं, ये लाजमी डालते हैं, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। साथ ही साथ डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरे का। तो ये हो गए हमारे मसाले। और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक का, नमक डालेंगे। उसके अलावा इसके अंदर डालेंगे अब पानी। पानी हमने डालना है अपने चावलों के हिसाब से, आपने कितने चावल बनाने हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ तकरीबन 3 कप चावल, यानी कि आधा किलो चावल हैं और आधा किलो चावल है, दोनों चीज़ें बराबर हैं। और इसके अंदर तकरीबन मैंने डाला है यहाँ पे 1.5 लीटर के करीब पानी, ताकि हमें यहाँ गोश्त भी गल जाए और साथ ही साथ हमें इसकी यखनी भी तैयार मिल जाए। यखनी को हमने छान लिया है, क्योंकि जो चीज़ें मुंह में आती हैं वो बच्चे नहीं पसंद करते, अलग कर देते हैं। तो हमने इसका सारा फ्लेवर लेके यखनी को अलग कर लिया है और साथ में बोटियों को अलग कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यखनी को हमने अच्छे से छान लिया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है, और आप देखते हैं छनी हुई यखनी कितनी अच्छी है, क्योंकि हमें यही चाहिए थी। क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ आती है बोलते हैं और खाते नहीं हैं, और साथ ही साथ निकाल देते हैं। हमें बस सारी चीज़ों को अलग कर देना है। उसके बाद हमने लेना है यहाँ पे एक पतीला, जिसमें हमने बनानी है पुलाव अपनी तैयार करनी है। उसके अंदर हमने डाली है 2 चम्मच बड़े ऑयल, और ऑयल जैसे गर्म हुआ तो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर स्लाइस में काट के उसको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पे, क्योंकि वाइट पुलाव बना रहे हैं, हमने कोई कलर नहीं देना है, प्याज को सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर इतना कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज को जितना आपने कलर देंगे उतनी आपके पुलाव का कलर आएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं वाइट पुलाव। तो हमें यहाँ पे बस प्याज को फ्राई ही करना है, कोई कलर नहीं देना। और जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर डालेंगे अपने गोश्त, जो कि हमने पहले से गला के रखा हुआ था। इसे 3 से 4 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है पुलाव के अंदर। और इस 1 चम्मच हमने यखनी में डाला था, और 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे नमक के, क्योंकि चावलों के साथ जितना हमें चावल लेती हूँ उतना ही तकरीबन मैं इसके अंदर नमक डालती हूँ, तो परफेक्ट नमक रहता है। तो यहाँ पर हमने नमक डालकर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे यखनी। यखनी आप देख सकते हैं हमने डाल दिया, क्योंकि हमारी गोश्त भी अच्छे से गला हुआ है और यखनी भी बहुत अच्छे से गली हुई है। और अब इसके अंदर इंतज़ार करना है पानी का बॉयल आने में, और जैसे पानी का बॉयल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को हमने आधा घंटे के लिए भिगो दिया था, और पानी से निथार कर हमने इसके अंदर डाल देना है। और साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे 6 से 7 हरी मिर्चें, कुछ सुर्ख हुई हुई हैं और कुछ सब्ज़, क्योंकि खुश इससे प्यारा सा कलर अच्छी लुक आती है। और यानी कि पुलाव को अच्छा मज़ीद खूब जायकेदार बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे 1 कप दूध। इससे एक तो कलर भी बहुत अच्छा आता है वाइट चावलों का, और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा था, मज़े का आता है। पुलाव के अंदर क्रीमी क्रीमी हमारी पुलाव बनती है, बहुत ही मज़े की। उसके बाद हम इसके ढक देंगे ताकि इसे चावलों को पकने के लिए। और जैसे चावलों के अंदर दम पर आएगा, यानी कि अभी थोड़ा इसके अंदर पानी है,
अभी हम इसे दम नहीं लगाएंगे और इसके अंदर एक और मज़ेदार सी चीज़ डालेंगे जिससे हमारे चावल की खुशबू 4 गुना बढ़ जाएगी और टेस्ट इतना मज़े का आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो साथ ही साथ इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी, और देसी घी नहीं हो तो आप डालडा घी भी डाल सकते हैं। ऊपर से डाल के हमें चावलों को बिल्कुल मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा हिलाना है और इसे फिर से कवर करके हम इसे 5 मिनट का दम लगाएंगे ताकि इस जो चावल में कसर रह गई है वो पूरी हो जाए। और यहाँ 5 मिनट के बाद हमने इसे खोला तो हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से दम आ चुका था और चावल खिले खिले बने और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी कि पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। इतनी आसान रेसिपी और इतने मज़े के चावल, एक एक दाने में इसका जायके से भरपूर है। आप ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इससे आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। तो इसके बाद दम खोलने के बाद फिर आपने इसको हल्के हल्के हाथों से ही अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद डिश आउट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आई है तो थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और नहीं अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो मुझे दें इजाज़त नई वीडियो आने तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।